Hello everyone, hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on important facts which are related to the lakes of India. जितने भी important facts हैं उनके बारे में हम बात करेंगे जो कि हमारे इंडिया के लेक से रिलेटेड हैं एंड विद द हेल्प ऑफ FAQs फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हम जितनी भी लेक्स हैं इंपॉर्टेंट जो भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हम उनके बारे में भी बात करेंगे एंड जो भी लेक्स हमारे न्यूज़ में रही हैं करंट अफेयर्स में रही हैं एंड जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक व्हिच इज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स व्हिच आर रिलेटेड टू द लेक्स ऑफ इंडिया. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो कि हमारे इंडिया की लेक से रिलेटेड हैं. ओके, तो फर्स्ट वन इज विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक जो हमारे इंडिया में है वो कौन सी है ये आप सभी को पता होगा. आई एम डैम श्योर दिस इज वुलर लेक which is in Jammu and Kashmir. Okay, next one is which is the largest saline water lake in India. सलाइन वाटर मीन्स यहाँ पे आपने जैसे फ्रेश वाटर की बात की है हमने तो यहाँ पे एक सलाइन वाटर लेक भी होती है जो कि सॉल्टी होती है थोड़ी सी एंड तो जो सबसे सॉल्टी जो लेक है एंड सबसे बड़ी जो सॉल्टी लेक है हमारे इंडिया में वो होगी चिलिका लेक विच इज़ इन उड़ीसा. नेक्स्ट वन इज सबसे ऊंचाई पे हाईएस्ट लेक कौन सी है हमारे इंडिया में. तो सबसे ऊंचाई पे जो हाईएस्ट लेक है इंडिया में उसका नेम है चोलामू लेक विच इज़ इन सिक्किम. ओके, तो ये सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे है सिक्किम में चोलामू लेक. ओके, नेक्स्ट वन इज विच इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया. तो सबसे लंबाई में कौन सी लॉन्गेस्ट लेक है हमारे इंडिया में तो वो होगी वेम्बनाड लेक विच इज़ इन केरला. ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया. जो कि इंसानों ने बनाई है वो कौन सी लेक है आर्टिफिशियल लेक तो वो होगी फर्स्ट नंबर पे जो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है वो होगी गोविंद वल्लभ पंत सागर विच इज़ ऑन रिहांद डैम. तो ये जो डैम है वहीं पर है ये गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक एंड ये जो रिजर्वायर है ये है बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश. वहीं पर ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है गोविंद वल्लभ पंत सागर. ओके, एंड यही अगर बात की जाए विच इज़ द सेकेंड आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया. सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो होगी वो होगी धेबर लेक. धेबर लेक इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक आफ्टर गोविंद वल्लभ पंत सागर. ओके, एंड ये जो देवभर लेक है ये लोकेटेड है इन द उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. ओके, तो ये जो हमने बात की है ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे. ओके, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो आप याद रखिएगा ये सारी चीज़ें. ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे FAQs के बारे में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू द लेक्स इन इंडिया. ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये दोनों ही ये करंट अफेयर्स में भी रह चुके हैं इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. देख लेते हैं हम ये. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट्स साख्य सागर. ये जो साख्य सागर है ये एक आर्टिफिशियल लेक है मध्य प्रदेश में. तो ये डिक्लेयर की जा चुकी है रामसर साइट विच रिसेंटली हैज़ virtually disappeared under a thick layer of an invasive aquatic plant. ओके, तो रिसेंटली ये जो साख्य सागर आर्टिफिशियल लेक है इसको रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया था. तो ये पूछ रहा है ये जो साख्य सागर है ये जो आर्टिफिशियल लेक है ये कौन से स्टेट में है. तो ये जो साख्य सागर है ये है मध्य प्रदेश में which has virtually disappeared under a thick layer of water hyacinth and invasive aquatic plant. तो ये जो साख्य सागर लेक है ये इन्वेजिव एक्वेटिक प्लांट है ये वाटर हायासिंथ. तो ये जो है ये इसने पूरी लेयर बिछा ली है. ये एक जो प्लांट होता है ये बल्बियस प्लांट होता है ऑफ द लिली फैमिली. तो ये लिली फैमिली से बिलोंग करता है तो इसने एक थिक लेयर जमा कर दी है अब उस लेक पर जिसकी वजह से वो जो लेक है वो डिसअपियर होती जा रही है. इसी की वजह से ये जो लेक थी ये न्यूज़ में थी. तो ये जो लेक है साख्य सागर लेक ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है एंड ये एक आर्टिफिशियल लेक है ये भी आप याद रखिएगा. एंड इसको रामसर साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया था एंड इसी की वजह से ये न्यूज़ में थी क्योंकि ये अभी रिसेंटली डिसअपियर होने के कगार पे है. ओके, एंड साख्य सागर वॉज डिक्लेयर्ड अ रामसर साइट इन जुलाई 2022 एंड हेल्प मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ माधव नेशनल पार्क. तो वहाँ पे जो माधव नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में तो वहाँ के जो इकोलॉजिकल बैलेंस ये मेंटेन करता है. ओके, उसको हेल्प करता है वहाँ इस लेक की वजह से ये काफ़ी
बेनिफिशियल होता है, बट रिसेंटली ये डिसअपियर्ड होती जा रही है इस वाटर हायासिंथ एक इन्वेजिव एक्वेटिक प्लांट की वजह से। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट वन इज जो हमारी लेक जो है न्यूज़ में थी वो है विच इज़ द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ लद्दाख। तो रिसेंटली अभी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ लद्दाख डिक्लेयर किया गया है। तो वो है एक लेक जिसका नाम है याया सो लेक। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है याया सो लेक विच वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ द ईयर 2002। ओके, तो ये जो याया सो लेक है ये इसे हम बर्ड्स पैराडाइज के नेम से भी जानते हैं फॉर इट्स ब्यूटीफुल लेक लोकेटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4820 मीटर्स विच इज सिचुएटेड इन लद्दाख। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। इसी की वजह से ये न्यूज़ में थी, इसको फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है याया सो लेक को विच इज लोकेटेड इन लद्दाख। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ लेक्स इन इंडिया। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे हाइएस्ट नंबर ऑफ लेक्स हैं, तो वो होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ लेक्स इन इंडिया। ओके, आफ्टर दैट विच लेक इज शेयर्ड बाय 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया। कौन सी ऐसी लेक है जो कि 2 स्टेट्स में शेयर की जाती है, 2 स्टेट में पाई जाती है वो एक ही लेक। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा पुलिकट लेक। इज सिचुएटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये दोनों की ही बाउंड्री पे सिचुएटेड है पुलिकट लेक। इट इज मेजरली फाउंड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, बट जो सबसे ज़्यादा जो पार्ट है इसका वो है आंध्र प्रदेश में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। आफ्टर दैट विच इज़ द ओल्डेस्ट लेक इन इंडिया। तो सबसे जो ओल्डेस्ट लेक है हमारे इंडिया में वो होगी देवभर लेक, जिसके बारे में अभी रिसेंटली हमने बात की है। देवभर लेक हमने बात की थी विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक एंड दिस लेक इज कंसिडर्ड इंडियाज फर्स्ट एंड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक। ओके, तो ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट एज वेल एज आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक है देवभर लेक। ओके, एंड इट इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। तो ऐसी कौन सी सिटी है जिसे हम सिटी ऑफ लेक्स के नेम से जानते हैं। सो द आंसर इज उदयपुर। उदयपुर इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। ओके, नेक्स्ट वन इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट लेक इन इंडिया। सबसे जो स्मॉलेस्ट लेक है हमारे इंडिया में वो कौन सी होगी, वो होगी पुखोड़ी लेक विच इज़ द स्मॉलेस्ट लेक इन इंडिया, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द वाइडेस्ट लेक इन इंडिया। सबसे चौड़ाई में, जैसे जो वाइडेस्ट हम बात करते हैं मीन्स चौड़ाई में सबसे कौन सी लेक है, तो वो होगी चिलिका लेक इज नोन एज द लार्जेस्ट brackish water lake. Vembanad Lake in Kerala holds the title of being the largest lake in India in terms of area. तो एरिया वाइज जो वाइडेस्ट लेक है वो होगी वेम्बनाड लेक एंड जो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, ब्रैकिश वाटर मीन्स स्लाइटली सॉल्टी जो वाटर होता है उसे हम ब्रैकिश वाटर कहते हैं। तो जो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है वो होगी चिलिका लेक एंड जो एरिया वाइज है जो वाइडेस्ट है वो है वेम्बनाड लेक इन केरला। ओके, now this is going to be our last slide which is the deepest lake in India. So जो सबसे deepest lake जो है हमारे इंडिया में वो कौन सी है, वो होगी मनसब्बल lake which is stated to be the deepest lake in India at 13 meter of 43 feet depth. It is said to be a derivative of Lake Mansarovar. Okay, एंड ये जो मनसब्बल लेक है ये सिचुएटेड है जम्मू एंड कश्मीर में एंड जो इसका नेम है मनसब्बल इज सेट टू बी अ डेरिवेटिव ऑफ लेक मानसरोवर। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। आफ्टर दैट विच इज द क्लीनेस्ट लेक इन इंडिया। सबसे जो क्लीनेस्ट लेक है हमारे इंडिया में वो होगी कारेरी लेक विच इज इन हिमाचल प्रदेश। ओके, तो ये जो सारे क्वेश्चंस थे हमने लेक्स के बारे में बात की है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपके एग्जाम्स में ये पूछ लिए जा सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू लेक्स इन इंडिया। So this is the end of the topic and I hope you found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivi Study Education, and thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.